हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारी है काल भैरव जयंती, यानी कि हमारे भगवान शिव जो हमारे इस जर्नी के हमारे गुरु हैं, जिनके बिना हमारी ये जर्नी अधूरी है। मतलब इस जर्नी का अस्तित्व ही शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो शिव की जो भी शक्तियाँ हैं, उनकी जो भी अलग अलग उनके अवतार कहें या उनकी जो भी आप एनर्जी वाइज समझे, तो उनकी जो जो एनर्जी हैं उनका भी सम्मान करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा सौभाग्य है। तो जो काल भैरव हैं, ये देवता उन्हीं में से एक है, यानी कि भगवान शिव का एक रौद्र स्वरूप है, उनकी एक एनर्जी है। जब भगवान शिव अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, यानी कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर थे, तब उन्होंने जो जो भी 5D और 3D लेवल पर एनर्जियाँ क्रिएट करी थी, उनमें से एक है काल भैरव, जिनको उनका रुद्र मतलब एक उग्र जो होता है ना स्वरूप, वो माना जाता है। उनका जो ये उग्र स्वरूप है, ये क्यों है? क्योंकि जब भी कोई एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो सबसे पहले जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो उत्पन्न होती है, और उसके बाद ही पॉजिटिविटी मतलब आती है, उसे ख़त्म करने चाहे उसे बैलेंस करने, आप दोनों वे में समझ सकते हैं। तो जो काल भैरव हैं, ये वो देवता है, जब भगवान शिव अपनी जर्नी पर थे, तब उनका जो एक होता है ना क्रोधित स्वरूप, उनका जो उग्र स्वरूप जब उन्होंने क्रिएट किया, यानी कि उन्होंने अपनी एनर्जी को जब इस तरह से क्रोध में प्रेजेंट किया, तो उस उग्र स्वरूप को काल भैरव कहा जाता है। काल का मतलब है समय, समय का जो स्वामी होता है, और भैरव का मतलब होता है बहुत भयानक, जिसको बोलते हैं। तो एक भयानक काल होता है, तो भयानक जो समय होता है वो ख़त्म होता है, तब क्या होता है? तो एक अच्छा समय आता है। मतलब तो जो जब तक काल भैरव की एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगी, तब तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं पर भी ये सुनने नहीं मिलेगा या जानने नहीं मिलेगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी और काल भैरव का कुछ मतलब संबंध है या उनका कोई कनेक्शन है, क्योंकि इस टॉपिक पर आज तक किसी ने कोई ज़्यादा बात नहीं की भी है तो बहुत आधे अधूरे तरीके से। लेकिन मैं यहाँ कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि मैं ही इस चीज़ को मतलब एक्सपोज कर रही हूँ या बाहर लाई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अपनी जर्नी जब स्टार्ट हुई तब से लेकर अब तक मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे, बहुत सारे ऐसा रिसर्च करा, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिली। लेकिन जो व्यक्ति शिव और शक्ति को जानता है, उनके बारे में उनको पता है, उनको ज़रूर पता होगा कि काल भैरव हैं वो शिव और शक्ति का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उनके बिना तो ये जर्नी बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। पुराणों के अनुसार एक कथा है जिसमें ये बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी हैं, जिनके पहले 5 सिर हुआ करते थे, यानी उनके 5 हेड थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी का, अपने ज्ञान का अहंकार था। तो उस अहंकार को ख़त्म करने के लिए काल भैरव ने उनका मतलब जो शिव है, उन्होंने काल भैरव का रूप लिया, अवतार लिया, या फिर एनर्जी क्रिएट करी, आप इस तरह से समझ सकते हैं। और उन्होंने अब ब्रह्मा जी का जो एक सिर है वो काट दिया, और वो उन्होंने मतलब काशी में जाकर फिर वो वहाँ पर जो मतलब तालाब है, मतलब जो नदी है, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया। मतलब उनकी जो ब्रह्म हत्या होती है एक तरह से, उनके ख़त्म करने के लिए पाप को, फिर वो हमेशा के लिए काशी में बस गए। तो आपने सुना भी होगा कि काशी के कोतवाल बोलते हैं काल भैरव को। तो यहाँ पर मैं आपको अगर एनर्जी वाइज समझा दूँ, तो जो ब्रह्मा है, मीन्स के जो ज्ञान है, एक तरह से उनको एक अहंकार हो गया था अपने ज्ञान का। मतलब अहंकार किसी भी तरह का हो सकता है, तो उस अहंकार को ख़त्म करने के लिए काल भैरव ने वो रूप लिया था, यानी कि शिव ने वो रूप लेकर उस अहंकार को ख़त्म करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर अगर आप एनर्जी वाइज देखेंगे, तो जब भी आपकी जर्नी में आपको मतलब ईगो आएगा, आपकी जर्नी में आपको ऐसा लगे ईगो आता, तो व्यक्ति को पता भी नहीं पड़ता कि उसको ईगो आ रहा है। जब भी जर्नी में आपको कोई किसी भी तरह का ईगो आ जाएगी, ओ मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो कुछ खास हूँ, या फिर बहुत सारे और भी ईगो हो सकते हैं, कि जैसे कि मेरा ट्विन सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं हो सकता है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हम हैं तो ट्विन हमारे अलावा कहीं और नहीं जाएगा या जाएगी, अगर गया तो मतलब एक तरह से पूरा जर्नी को कंट्रोलिंग वाले नेचर में अगर आप होते हैं, आपको ट्विन की कार्मिक से, उनके घर वालों से बहुत ज़्यादा जेलेसी हो रही होती है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा होता है, या फिर मतलब जर्नी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर
3D लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपकी जर्नी में, अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वर को ब्लेम करते हैं, अपने आसपास के लोगों को, फैमिली को या अपने ट्विन को ब्लेम करते हैं। तो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं आप ईगो और एंगर की एनर्जी में होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका ईगो और आपका अहंकार ख़त्म होने के लिए एक एनर्जी क्रिएट होती है। वो एनर्जी बहुत ही आपको मतलब इस तरह से आपको ट्रिगर करती है कि आप उसको बोलते हैं शायद सोल शॉक लगना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। सोल शॉक क्या होता है, मतलब कोई आपके अंदर कोई ऐसा डर पैदा किया जाता है या आपके अंदर के डर को ख़त्म किया जाता है। वो एनर्जी होती है काल भैरव। काल भैरव मीन्स कि आपके अंदर की ईगो, आपके अंदर का जो अहंकार है उसको ख़त्म करना, वो काल भैरव का काम है। तो काल भैरव है तो नेगेटिव एनर्जी, लेकिन फिर भी जब भी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है तब काल भैरव एनर्जी एक्टिवेट होती है। तो ये ट्विन फ्लेम्स जो होंगे, जो रियल ट्विन फ्लेम, वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इस एनर्जी को भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है। तो कुछ ईगो इतने ज़्यादा ऐसे होते हैं ज़िद्दी, कहते हैं ना, कुछ ट्विन फ्लेम्स इतने ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं कि उनको उनके ईगो को ख़त्म करने के लिए हर बार प्रेम से नहीं समझाया जाता, कई बार उनको मार भी पड़ती है। तो एक काल भैरव वो मार है, मतलब ईगो और अहंकार को ख़त्म करने के लिए एक जो भय, एक डर क्रिएट किया जाता है, वो है काल भैरव। यहाँ पर मैं आप अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आपने देखा होगा जब माता सती वो ज़िद पे अड़ जाती है कि वो अपने पिता के घर जाएंगी, शिव जी ने मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगी। तब वहाँ पर क्या था, उनका ईगो था। तो उनको इतना ज़्यादा उनका ईगो था कि वो शिवजी के प्रेम से नहीं समझी। तब क्या हुआ कि तब उन्होंने खुद ही अपने आप को जला दिया। तो कुछ ईगो ऐसे होते हैं कि व्यक्ति अपने आप को ही जला देता है, उनको समझ में नहीं आता कि वास्तव में वो अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। किसी दूसरे को मतलब किसी दूसरे के ईगो को ख़त्म करने के लिए आप खुद इतने ईगो में आ जाते हैं कि आप अपने आप को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से वहाँ पर जब सती का पूरा देह अग्नि में जल गया था, तब वहाँ पर शिव का जो काल भैरव जो रूप है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ था। तब वहाँ पर ये पौराणिक कथाओं में है, और अगर आप इसको एनर्जी वाइज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आपके अंदर वो वाला ईगो आता है, यानी कि एक कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी अगर उनकी थर्ड पार्टी आ रही है या उनके ट्विन की कोई भी, जैसे ट्विन की वाइफ है या उनका पति है, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो वो पति है, मेल है तो उनकी पत्नी, मतलब इस तरह से वाइस वर्सा हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो जेलेसी है वो अपनी इतनी पीक लेवल पर होगी कि मतलब होता है ऐसा कि ट्विन हमारा ट्विन है तो हमारा ट्विन हमारे अलावा किसी और के साथ कैसे जा सकता है। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने ट्विन की जो कार्मिक है उसको इस हद तक आप कर्स कर देते हैं या उनको जलाकर मतलब मारने तक का आप सोच लेते हैं। भले आप 3D में नहीं कर रहे होते, आप सब कुछ 5D में, मतलब एनर्जी लेवल पर आप इतना ज़्यादा आपके अंदर वो क्रोध अहंकार आने लग जाता है, तब आपको समझ में नहीं आता है कि तब वहाँ पर आप इस तरह की एनर्जी क्रिएट करके कहीं ना कहीं आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी को रोकना बहुत ज़रूरी है। तब क्या होता है, एक फियर की एनर्जी एक्टिवेट होती है, क्योंकि यहाँ पर ईगो है तो फियर होना ही है, फियर है तो ईगो आना ही है। ये दोनों एनर्जी एक दूसरे को ख़त्म करेंगी, तब जाके एक न्यू एनर्जी क्रिएट होगी। इसीलिए जो काल भैरव है उनकी एनर्जी क्या करती है, ईगो को ख़त्म करती है। कैसे करती है, फियर की एनर्जी को एक्टिवेट करके। उसके बाद वो फियर की एनर्जी भी जो है वो काल भैरवी ख़त्म करती है। ये चीज़ कहीं पर भी आपको पढ़ने नहीं मिलेगी, ना ही आप किसी से सुनने मिलेगी, ये अपने आप में अनुभव करने की चीज़ है। और जो लोग इस जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके, जिन्होंने अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा रिसर्च किया या बहुत ज़्यादा गहनता से इसका अध्ययन किया है, वो मेरी बातों को ज़रूर समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसी एनर्जी में होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है किसी भी बात को लेकर के, ये तो जर्नी हमारी है तो हम चलाएंगे, मतलब हमारे हिसाब से होनी चाहिए, अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रही है तो हम आसपास के लोगों को, ट्विन की मतलब थर्ड पार्टी को, किसी को भी हम इतना ब्लेम करते हैं और हम मतलब खुद के अंदर झांकना ही भूल जाते हैं। तब क्या होता है, काल भैरव की एनर्जी एक्टिवेट होती है, यानी कि हमारे अंदर फियर मतलब पैदा किया जाता है कि हमें, मतलब अगर हम प्यार से नहीं समझ रहे तो हम कुछ, हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं क्रिएट हो जाती है कि जैसे हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, वो डर हमें हमारे ईश्वर तक लेके जाता है। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके अंदर भी बहुत सारा ईगो है, अहंकार है, जिसकी वजह से कई बार आप खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है। क्योंकि काल भैरव वो देवता है जिनकी उपासना करने से, यानी कि जिनकी साधना करने से, उनसे प्रार्थना करने से हमारे अंदर का जो अहंकार है, ईगो है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसकी वजह से कई बार आप
आपको कई बार ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि कुछ ऐसे डर होते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है उन चीज़ों का। जैसे कि कई बार आपको ये डर लग सकता है कि कहीं किसी और के साथ चले गए, या कहीं उनकी शादी हो गई, या उनकी डेथ हो गई, मतलब कुछ इस तरह, या फिर आपके परिवार में किसी और की मतलब डेथ हो जाएगी, तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा फ़ियर आपको कई बार ऐसा फ़ील होता होगा कि वो क्या है। हाँ, आपके हिडन फ़ियर हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कई बार आपको पूरी तरह से हील होने के बाद भी अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। कहीं न कहीं आपके अंदर ईगो हो रहा किसी भी चीज़ से, चाहे वो मनी का हो, चाहे पावर का हो, चाहे आपकी खुद की जर्नी का हो, या फिर किसी से मतलब जेलेसी, एंगर है, या मतलब किसी भी तरह का आप अपने किसी भी तरह का आपको होता, हाँ आई एम समथिंग, मतलब कुछ ऐसा कि आप दूसरों से ज़्यादा सही हैं, दूसरे गलत हैं, आप जो भी करते हैं वो सही करते हैं, मतलब कुछ भी ईगो किसी भी तरह का हो सकता है। वो अगर आप में कहीं न कहीं ये ईगो है, तो आपके अंदर ये कई बार फ़ियर की एनर्जी भी हो सकती है। तो ये फ़ियर की जो एनर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि जो हमारे अंदर का जो ये ईगो है उसको और फ़ियर को, दोनों को ख़त्म करने के लिए काल भैरव की साधना करना या काल भैरव की प्रार्थना करना बहुत ही मतलब एक आपके लिए एक एडवांटेज है अगर आप करते हैं तो। क्योंकि काल भैरव की जो प्रेयर करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ईगो होता है वो डिज़ोल्व होता है पूरी तरह से। और जब हमारे अंदर ईगो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है तो फ़ियर भी अपने आप ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फ़ियर आता ही इसीलिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपके अंदर फ़ियर है तो आपको ईगो होगा, और अगर ईगो है तो फ़ियर है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये आप जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों नकारात्मक ऊर्जाएं आपके दिल दिमाग से निकल जाए पूरी तरह से, तो आप काल भैरव को अपने मतलब इसमें शामिल कर सकते हैं। शामिल तो क्या, काल भैरव है ही हमारी जर्नी का पार्ट, भले ही इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर दिया गया है जर्नी में, लेकिन मेरे हिसाब से तो उनकी आराधना के बिना या फिर उनकी ब्लेसिंग्स के बिना ये जर्नी ही आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो काल भैरव हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है, और जैसे ही आप देखेंगे कि काल भैरव की आप पूजा या प्रार्थना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर ये दोनों इशू धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, या फिर आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि आपकी जो भी ब्लॉकेज है आपके जीवन की, यानी कि हमारी जर्नी में क्या ब्लॉकेज है सबसे बड़ी रीयूनियन के, एक तो ईगो है, दूसरा फ़ियर है, तीसरा क्या है सबसे बड़ा ब्लॉकेज, वो है आपकी खुद की अंदर की वो नकारात्मक ऊर्जा जिसकी वजह से आप कई बार खुद ही खुद इस जर्नी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो है आपका तमस, यानी कि एक तमस गुण है। आप देख लीजिए तमस गुण में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वही सबसे बड़ी बाधा और रुकावट होती है हमारी इस जर्नी में रीयूनियन होने में। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए काल भैरव से बड़ी कोई मतलब ब्लेसिंग्स है नहीं। तो काल भैरव की आज के दिन आप ज़रूर प्रे करें उनके लिए। आप एक दीपक जला सकते हैं, चौमुखा जो दीपक होता है उनके नाम का, वो जलाकर आप प्रे कर सकते हैं उनसे कि आज हमें पता पड़ा है तो हाँ हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर फ़ियर है और बहुत सारे ऐसे तमस गुण हैं जिसकी वजह से हम अपनी जर्नी में खुद ही डिले कर रहे हैं या ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारे ब्लॉकेज हैं वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए, हमारी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाए, हमारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। आप सिंपली ये प्रे कर सकते हैं, और जैसे ही ये आप करेंगे तो काल भैरव की जो ब्लेसिंग्स है वो आप पर ज़रूर बरसेगी, और काल भैरव की ब्लेसिंग से आपको एक रास्ता तो ज़रूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं काल भैरव हमारे कर्मा क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि क्या होता है, कई बार आपको एक तरह से ये ईगो होता है कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब समझ लो कि मेरे ऊपर तो ईश्वर का हाथ है, तो मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हो सकता। या फिर आपने कभी ये सोच लिया हो कि मैं तो कभी मतलब गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकती हूँ, या फिर मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। ये हो गया आपका ईगो। अब ईगो अगर प्यार से ख़त्म हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इस ईगो को ख़त्म करने के लिए आपके अंदर फियर डाला जाता है। तो फियर क्या होता है, एक बार आपको फियर यानी कि कहीं आप जा रहे हो और अचानक से आपका एक्सीडेंट होते होते रह गया, तो वो वहाँ पर फियर की एनर्जी क्रिएट हो गई। आपको एक तरह से सिग्नल या फिर आपको एक अलर्ट दिया गया कि आपके साथ बुरा भी हो सकता है, तो आपके अंदर क्या हो गया, फियर क्रिएट हो गया। तो वहाँ पर आप डर जाएंगे, और वो डर की वजह से थोड़ी देर के लिए आपका ईगो ख़त्म हो जाएगा कि नहीं मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता है। फिर क्या होगा, आप जब भी आपके अंदर कुछ इस तरह का ईगो आएगा तो आपको वो फियर याद आएगा, आप उस फियर को याद करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपका वो ईगो शांत हो जाएगा, लेकिन अगेन एंड अगेन वो वापस लौट कर आ जाएगा। तो परमानेंटली जो ये ईगो और फियर का जो अप एंड डाउन है, जो इम्बैलेंस है, जो बार बार आपकी जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए काल भैरव को
ज़रूर याद करें। तो आपके जीवन से ये जो दोनों बहुत बड़े ब्लॉकेज हैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएँगे। और जैसे ही हमारे अंदर से फ़ियर है और हमारे अंदर से ईगो है, ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी ख़त्म होती है, तो ऑटोमेटिकली हम मतलब काल भैरव और काल भैरवी ये दोनों की एनर्जी से ऊपर उठ के जो शिव और शक्ति की जो नेचुरल एनर्जी है, जो मदर अर्थ की एनर्जी है, जो परमात्मा की जो एनर्जी है, हम उससे जुड़ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम अपने ट्विन के साथ रीयूनियन की एनर्जी में एंटर हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है उसमें एंटर अगर आप प्रेम से होते हैं तो ठीक है, वरना डिवाइन को अपना मतलब काम करना आता है। वो जैसे मैंने बताया, वो इस तरह से किसी भी तरह से आपको फियर की एनर्जी में डालकर या आपको कोई शोल शॉक देकर, जैसे आपने कभी ये सोच लिया होगा कि हमारे ट्विन की शादी किसी और से तो हो ही नहीं सकती है, तो वो शादी हो जाएगी। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे या मेरे ट्विन को कुछ हो ही नहीं सकता तो वो हो जाए, मतलब ये सब ईगो है। ईगो को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है और एक हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने की वो एनर्जी में आना है। तो वो कब होगा? जब आप अपने अंदर की ईगो और फियर को ख़त्म करेंगे। इस जर्नी पे जो हमारा कंट्रोलिंग नेचर है उसको ख़त्म करेंगे। तो वो कैसे होगा? वो पूरी तरह से हमारे अंदर अगर तमस गुण है वो बैलेंस होगा तभी होगा। और वो बैलेंस काल भैरव और काल भैरवी जो उनकी फीमेल वर्जन है, उनकी उपासना, उनकी प्रार्थना से होगा। तो आज के दिन अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप अपने इष्ट देव का नाम लेकर, भगवान शिव की आज्ञा लेकर और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर काल भैरव और काल भैरवी की पूजा ज़रूर करें। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस उनसे सिंपली मन ही मन प्रे करना है और एक दीपक जला सकते हैं, उनके मंदिर जाकर उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, या फिर आप उनके जो काल भैरव अष्टकम होते हैं वो सुन सकते हैं। तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप देखेंगे कि अगर इस टाइम अपनी जर्नी में आप बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके जो कर्मा है वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप काल भैरव से जुड़ेंगे तो आपके कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे। ऐसा जब आपकी कर्मा रिलीज़ होते हैं, मतलब आपके कर्मा ख़त्म होने वाले होते हैं, तभी आप उस एनर्जी से जुड़ते हैं। क्योंकि काल भैरव के बाद तुरंत ही वो स्टेज आती है जब हम ट्विन फ्लेम के लिए एक बहुत ही बड़े नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समझाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आए और आपको उससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही जाए। तो उम्मीद है कि आज के दिन ये जो काल भैरव का जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो आप समझ गए हैं और आप ज़रूर इस पर गौर करेंगे और अब इसके माध्यम से अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।